रिकॉर्ड बनाए दर्शकों। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, इस सालों में रिकॉर्ड एक बार बनता है जो आज काशी में बना है। आपको बताते हैं दर्शकों, ये है वेद मूर्ति और इनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दर्शकों, इतिहास रच दिया है। ऐसा ना 200 वर्षों में हुआ था जो आज वेद मूर्ति ने करके दिखाया है। दर्शकों, वेद मूर्ति ने श्लोक जो 2000 से ज्यादा है उसे कंठस्थ किया और पढ़ते गए, और जैसे ही उन्होंने यह काम किया, इसमें कई दिनों की मेहनत है, लेकिन लगातार अध्ययन करते रहे। उसके बाद कैसे तालियां बजी और वो भावुक हो गए, देखिए जरा। दर्शकों, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री ने भी आज बधाई दी और बताया 19 वर्षीय वेद मूर्ति ने जो किया है ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। ये बताएगा कि कैसे भारत की परंपरा, इतिहास बहुत बड़ा है, और ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना भव्य है कि इसे याद किया जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या, आपको विस्तार से बताता हूं। काशी आध्यात्म की नगरी मानी जाती है। काशी सनातन की राजधानी के तौर पर मशहूर है और इसकी गिनती संसार में सबसे पुराने नगरों में की जाती है। आज ये शहर एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पौराणिक शहर काशी में 19 साल के एक युवक ने इतिहास रच दिया। 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत ने 50 दिनों में 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया है। दर्शकों, खास बात क्या है कि 200 साल बाद ऐसा हुआ है, ऐसा इतिहास बना है। मतलब पिछले 200 साल में किसी ने ऐसा नहीं किया जो देवव्रत ने किया है। 200 साल पहले नासिक में वेद मूर्ति नारायण शास्त्री देव ने दंडक्रम पारायण किया था। आप सुनिए उन्होंने कैसे मंत्रों का उच्चारण किया है। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत पूरा नाम है, इनका नाम है वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले हैं। वेद मूर्ति देवव्रत ने 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया है। शुक्ल यजुर्वेद की मांध्यादिनी शाखा के 2000 मंत्रों को दंडक्रम पारायण कहते हैं। दर्शकों, ये एक कठिन पाठ होता है जिसमें सभी मंत्रों को कंठस्थ कर सुनना होता है। वेद पाठ करने के कुल 8 प्रकार होते हैं, उसमें एक है दंडक्रम पारायण। दंडक्रम पारायण को सबसे कठिन माना जाता है। इसमें सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ा जाता है। एक से दूसरा पद पूरा कर लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए आपको फिर से पहला और दूसरा पद पढ़ना होता है, उसका पाठ करना होता है। इसी क्रम में 1, 2, 3 पद गाने के बाद, पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए तीसरा, दूसरा और पहला पद गाया जाता है। और पूरे पारायण को करने में 1 करोड़ से अधिक शब्दों का पाठ होता है। 1 करोड़ से अधिक। वेद मूर्ति की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। दर्शकों, पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। भारतीय संस्कृति से प्यार करने वाला हर इंसान आप पर गर्व करता है। यह हमारी गुरु परंपरा का सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं खुश हूं कि यह अनोखा काम उस पवित्र शहर में हुआ जहां से मैं खुद सांसद हूं। वेद मूर्ति देवव्रत की इस कामयाबी के बाद काशी पूरा शहर झूम उठा। दर्शकों, वहां साधु संतों ने उन्हें बधाई दी, फूलों की बारिश की। खुशी इतनी थी कि हर कोई उन्हें गले लगाना चाहता था। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद उन्हें सोने के कंगन से सम्मानित किया गया है। 1,01,116 रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए गए। श्रृंगेरी शंकराचार्य के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें यह सम्मान दिया गया है। और दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने किया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय से। भारत रत्न और महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है, शिक्षा मनुष्य को सिर्फ विद्वान ही नहीं बनाती, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाती है।
जिससे मनुष्य एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा ही उसका जरिया है। मानव सुख का मार्ग भी ज्ञान ही है। शिक्षा से ही हम नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। यानी शिक्षा आपके लिए हर वक्त काम आएगी।